नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आज पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह गौर एवं जिला उपाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी ब्रजेश सिंह पटेल के नेतृत्व में कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि, बेहाल किसान, बेरोजगारी और ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में पैलानी तहसील में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष अमर सिंह यादव, पूर्व विधानसभा सचिव आकाश कान्हा, युवा नेता अशोक गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस लगा के रहो, बस लगा के पीछे हो जाओ। बेईमानों से लाइटिंग बना ली, जो मास्क नहीं लगाएगा पीछे हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर यूपी के गोंडा जिले में आज सपा जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने 22 सूत्री मांगों को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में सपा कार्यालय परिसर में थाली पीटकर सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सपा नेता सूरज सिंह ने बताया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर सरकार की नीतियों के विरोध में गोंडा में 22 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम सपा कार्यालय से मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का था, लेकिन पुलिस ने उनको कार्यालय को घेराबंदी कर लिया। नेताओं को कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ही आ गई और यहीं पर उनको 22 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय के कार्यालय पर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपना चाहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन आने वाला समय जो 2022 का है वो अखिलेश यादव जी का है, ये सोचकर डरा हुआ है। तमाम नेता विधायकों ने पुलिस प्रशासन को हम लोग को जबरन रोकने के लिए कार्यालय पर लगा दिया था और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके, आप शायद देखेंगे तो जाएंगे देखेंगे, चारों तरफ शहर के जितने नाके हैं सब पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे थे उनको रोका गया है। निश्चित रूप से यह सरकार डर चुकी है, इसको 2022 का परिणाम पता हो चुका है। यहाँ के नेता विधायक सांसद सारे लोग लूट खसूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तहसील पर, थानों पर चारों तरफ गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उनको खून के आंसू रुलाया जा रहा है। मैं डिमांड करता हूँ, मैं आप सभी के माध्यम से हम लोगों ने आज 22 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल महोदय को डीएम के द्वारा सौंपा है, लेकिन वो ज्ञापन भी देने के लिए हम लोग इंच मात्र नहीं निकल पाए। चारों तरफ पुलिस ने, प्रशासन ने रोक लिया। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब सामने खड़ी हो गई, वो महिला थी इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करना जानती है। मैं आपसे और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के साथ अगर की जाएगी तो अगला जो प्रदर्शन होगा उसमें कोई भी आ जाए सामने, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और अपने कार्यकर्ता के साथ में जिला मुख्यालय पहुँच कर ज्ञापन देंगे। थाने का घेराव होगा, तहसील का घेराव होगा, डीएम कार्यालय का घेराव होगा, एसपी कार्यालय घेराव होगा और डीआईजी तक का घेराव करके हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन की जो सफलता होगी वो चंदन लगेगा अखिलेश यादव के चेहरे पर, अखिलेश यादव के माथे पर। यही मैं कहना चाहता हूँ। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर लगी आग से मचा हड़कंप। पेट्रोल के टैंकर में सैंपल लेने के दौरान लगी आग के टैंकर के नीचे लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के बीकेडी तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के तहत समाजवादियों ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित एसडीएम के हाथों ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में सपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल, कोरोना काल में अव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून, निजीकरण तथा देश की राजनीति और बदले की भावना से
समाजवादी नेताओं पर अत्याचार सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकारों को चौतरफा घेरा और सरकार विरोधी नारे लगाए। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मामला जनपद मथुरा के अंतर्गत थाना वृंदावन के गांव भरतिया का है, जहां परखम निवासी दो व्यक्ति जिसमें सिंह गांव भरतिया में अपनी प्रेमिका से मिलने अपने एक अन्य दोस्त के साथ आया था, जहां पर रात्रि में लड़की के परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया और उन लड़कों को जमकर पीटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें साहब सिंह नाम के लड़के को मृत घोषित कर दिया, जिसमें एसएसपी मथुरा द्वारा बताया गया कि 7 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 4 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे सभी पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में कल रात्रि में भरतिया गांव से सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोगों को वहां पर पकड़ लिया गया है, उनके साथ मारपीट हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि साहब सिंह नाम का व्यक्ति जो बगल के परखम गांव का रहने वाला है, वो चोटिल अवस्था में वहां पर मौजूद है। उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक के परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है कि मृतक कल अपने एक साथी के साथ भरतिया गांव की एक लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर गया था, जहां लड़की के परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया व उसके साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप उसको चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना वृंदावन पर पंजीकृत कर लिया गया है। 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बॉडी को मोर्चरी पर पहुंचा दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित हीरालाल जायसवाल इंटर कॉलेज में पीएससी की बटालियन 20वीं की वाहिनी की थी। ड्यूटी के दौरान ही घटना आज सुबह लगभग 6:30 बजे जवानों ने ड्यूटी पर जाने के लिए जगाने के लिए पहुंचे तो देखा कि जंगले से लटकता हुआ जवान, और देखते ही हलचल का माहौल बन गया। विद्यालय परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। मौके पर सीओ सिटी स्थानीय थाना पहुंचे और सूचना पर पहुंचे पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए मीडिया वार्ता करते हुए मृतक जवान के बारे में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही सारी सच्चाई सामने आ सकेगी और परिवारजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। क्या कहेंगे, पीएससी का जवान बटालियन 20 के हैं और इनका जो ये लटका हुआ शव पाया गया, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? अभी ये सूचना मिली है लोकल पुलिस को, यहाँ पीएससी का एक ट्रैकिंग स्टेशन था नॉन ऑर्डर ड्यूटी के लिए। उसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक जवान ने यहाँ पे लटक के आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या की बात समझ में आ रही है। घरवालों वालों को बुलाया गया है, पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसमें जो भी घटना हुई उसके कारण पता चलेगा। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता यही अशरफ की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव करीब आते ही दबी हुई मांगे उभरकर सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते कुर्सी पर विराजमान बिहार सरकार को प्रदर्शनकारियों द्वारा तरह तरह की चेतावनी दी जाने लगी है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रदर्शनकारियों ने मांग नहीं पूरी होने पर बिहार सरकार के खिलाफ रोसड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। वार्ड सदस्य पंच संघ प्रखंड शाखा रोसड़ा ने प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय 7 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर भावी उम्मीदवार श्रवण कुमार को फूल माला पहनाकर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही चेतावनी दी कि विधानसभा चुनाव से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो बिहार सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कि जो भी वार्ड सदस्य का मांग है पूरे बिहार में वो होना चाहिए। वार्ड सदस्य का मांग है 10,000 रुपया जो है वेतन और 5,000 रुपया पेंशन, जो अभी नहीं दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद जो है सो वार्ड सदस्य लोगों को मुखिया जो हीनता की भावना से देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो राशि भेज रही है विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, वो राशि जो है पंचायत के खाते में जाता है। ये पंचायत के खाते में राशि नहीं जाकर डायरेक्ट जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में भेजा जाए। सरकार को ये सख्त निर्देश दिया जाता है कि ये राशि जो है डायरेक्ट वार्ड सदस्य
को जो वार्ड किराना प्रबंधन समिति का खाता है उसमें भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रोसड़ा प्रखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं श्रवण कुमार वार्ड सदस्य संघ की ओर से उम्मीदवार की घोषणा करता हूँ। रोसड़ा प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रखंड वार्ड सदस्य पंच संघ की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के और प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं उनके रवैये से आजिज होकर के हम लोग धरना दे रहे हैं। हमें विधायक सांसद के तरह लाखों रुपया वेतन नहीं चाहिए, हमें 10,000 रुपया दाल रोटी चलाने के लिए वार्ड सदस्य पंच का परिवार चलाने के लिए वेतन दिया जाए और 5,000 रुपया पेंशन दिया जाए और वार्ड विकास की राशि वार्ड के खाते में दी जाए, ना कि पंचायत के राशि में दिया जाए। ये सीधा गलत है, गैरकानूनी है और पंच फैसला करे तो उसके लिए चौकीदार वादी प्रतिवादी को नोटिस के लिए दिया जाए और हमारे वार्ड सदस्य पर FIR हो योजना को लेकर के सीधी गिरफ्तारी ना हो और इन पर हो तो इनसे संबंधित जुड़े हुए मुखिया पंचायत सचिव JE पर भी हो। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग मामला है इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का और राशन कार्ड में गड़बड़ी है उसमें सुधार हो, नए राशन कार्ड बने और कन्या विवाह योजना का राशि मिले। ये इन 7 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग धरना देते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम योग आचार्य डॉक्टर गुड़ाकेश कुमार, वार्ड पंच संघ का संस्थापक सह प्रदेश मुख्य संरक्षक। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले के झालोद तहसील में आज आदिवासी समाज के किसान भाइयों ने नीबा हेरा से दाहोद जाने वाले मार्ग के किसानों को अपनी जमीन की दाम बाकी है, इसलिए विरोध के साथ आवेदन पत्र मामलतदार को दिया गया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश गनावा की रिपोर्ट। प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा। किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की उपेक्षा, आरक्षण पर वार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घोटालों पर नियंत्रण नहीं, महिलाएं व बच्चे असुरक्षित, जनहित से उदासीन सरकार पर कार्यवाही को लेकर बल्दी राय उपजिलाधिकारी को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी बल्दी राय राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया। प्रशासनिक मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, गरीब मजदूर के मुद्दे पर कहीं भी नहीं, खाली लूट मार के मुद्दे पर कामयाब है और सांप्रदायिकता फैलाने में इंसान के बीच एक दीवार खड़ा करने, नफरत पैदा करने के लिए ये सरकार का आदमी मजबूत है। जो आदमी जिसको मठ रखाना चाहिए वो प्रदेश की कुर्सी संभाले हुई है, वो किसी लायक नहीं कि मुख्यमंत्री बना जाए, लेकिन वहाँ के लोग नालायक हैं। एक जात से सरकार चला रही है, एक जात पार्टी सब पूरा करके रख दिया। आप लोग सावधान ही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको जमीन पे आना पड़ेगा। विधायक जी अपराध ज्यादा है, अपराध भाई अपराधी तो सब सभा में है कि सब सरकार में है, जितने अधिकारी हैं अपराधी हैं, चाहे फैजाबाद देखो, चाहे जौनपुर देखो, चाहे सुल्तानपुर देखो, चाहे इसौली विधानसभा में देखो, तमाम अपराधी हैं। कोई अपराधी नहीं बताइए। 3-3 कुंटल हर कोटेदार राशन देता है, हर प्रधानों के पासबुक चेकबुक प्रमुख के पास है, यही न्याय है। लेकिन नहीं, जनता को इतना कैसे डरा दिया है कि कोई बोलने के लिए तो मजबूर है। कोरोना निकाल दिया उसने, कोरोना डर के मारे लोग मर रहे हैं, मरते हैं हार्ट से, हार्ट फेल आता है, कहते कोरोना रहा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जोतारा में प्रेमिका की चाहत में पत्नी की हत्या कर एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश का मामला सोमवार को सामने आया है। घटना जोतारा थाना क्षेत्र के मुहारा गांव के पास की है। उत्तर प्रदेश के गरौठा निवासी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को कर दी। पुलिस ने छानबीन कर चंद घंटों में मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 21/9/2020 को डायल 100 को सुबह 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जतारा लिधौरा मार्ग के बीच मोहारा ग्राम के पास शमशान घाट के पास एक ओरा कंपनी की 4 व्हीलर गाड़ी ढलान के पास खड़ी हुई है
और उसका एक गेट खुला हुआ है, सामने के कांच में वो टूटा हुआ है और एक लड़की औरत जो करीब 25-30 साल के बीच में होगी वह मृत अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है एवं उसका पति भी वहाँ बैठा हुआ है। इस सूचना में डायल 100 मौके पर पहुँची और थाना प्रभारी जतारा, हिमांशु चौबे, रवि कुशवाहा, अजय प्रताप सिंह की एक टीम वहाँ पर रवाना हुई। उसके पश्चात मुझे वहाँ सूचना दी गई, मैं भी रवाना हुआ और जब वहाँ पर हम लोगों ने तस्दीक की, साथ संकलन किए तो पता चला कि जो मृतिका के चोट थी इस तरफ और जो अपनी गाड़ी की तरफ वो लेटी हुई थी वो दूसरी तरफ लेटी हुई थी, तो उसको दूसरी तरफ किसी पत्थर से चोट आई थी और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी, मतलब उसमें कुछ स्ट्रैंगुलेशन या थ्रोटलिंग हुई थी। तो इसमें हम लोगों ने और तस्दीक की, वहाँ से साथ संकलन किए तो पता चला कि उसका जो पति है इसमें संदिग्ध पाया गया। उससे हम लोगों ने कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा पत्नी की हत्या की गई। इसमें उसने जो घटनाक्रम बताया वह है रात के करीब 2 बजे छिपरी से निकला और छिपरी वह कासदेव मंदिर में पथरी की इलाज के लिए गए थे और जब वह निकला तो उसने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर मारा 1.5 किलोमीटर पहले घटनास्थल से और उसके पश्चात उसका गला घोटा और उसके बाद इसने इस घटनाक्रम को एक्सीडेंट में बदलने के लिए गाड़ी की तोड़फोड़ की और अपनी पत्नी को बगल में डाल दिया। और जब इसका कारण पूछा गया तो बताया गया आरोपी द्वारा कि इसका अवैध संबंध एक व्यक्ति से था, लेकिन जब हम लोगों ने तस्दीक की तो लड़के का ही एक अवैध संबंध एक सीमा नाम की लड़की से था जो बिल्लोर थाने की है, कानपुर की, उससे अवैध संबंध था और इन दोनों ने मिलकर, सीमा और आरोपी ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी 2018 में और उस पर मेहरौनी थाना में FIR दर्ज है, अपराध क्रमांक 1336/18 और 302/201 भादवी में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें वह जमानत पे आए थे। इसके पश्चात अब घटनाक्रम में इन्होंने उस सीमा अहरवाल से अपना संबंध चलाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी जो है उसका नाम है कैलाश अहरवाल जो वर्तमान में आरक्षक के पद पर पुलिस लाइन बांदा उत्तर प्रदेश में पदस्थ है। इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका TI हिमांशु चौबे, सब इंस्पेक्टर अजय प्रताप, रवि कुशवाहा, आरक्षक भूपेंद्र, इन लोगों की बहुत भूमिका रही है। साथ संकलन और ये तथ्यों को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र बुंदेला की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके